Hello children, today we are going to start new chapter which is chapter number 6 of class 8 which is square and square root। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है और किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, वी विल लर्न दिस इन दिस चैप्टर। ओके, कि कोई नंबर गिवन है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ओके, तो स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, पावर 2। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर तो उसकी पावर 2 लग जाएगी, और पावर 2 लगना मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, उसका उसी से मल्टीप्लाई करना। ओके, जैसे एग्जांपल 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। डन। जैसे 17 का स्क्वायर, अब देखो ये 17 स्क्वायर मीन्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 17 स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स इस टोटल 17 का मल्टीप्लाई 17 से करना है। डन, वो आएगा 289 आया स्क्वायर मीन्स। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। डन, ऐसा नहीं कि 1 को तो सिंगल टाइम लिखा और 7 को 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डन, अब आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है या कुछ नंबर्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। एक नंबर गिवन है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर गिवन है उस नंबर का भी लास्ट का कोई डिजिट होगा जिसे हम वंस प्लेस डिजिट या यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर भी कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर का भी कोई लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल हमने 17 का स्क्वायर किया तो 289 आया। ठीक है, तो 17 की यूनिट डिजिट क्या थी, 7, और 17 का स्क्वायर करने के बाद में जो लास्ट डिजिट आया उसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 9। इट मींस एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट का डिजिट 7 है, आप अगर उसका स्क्वायर करते हो यू ऑलवेज गेट 9 एज यूनिट डिजिट। किसी भी डिजिट का लास्ट का, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 होगा। तो सिमिलरली मान लो कोई नंबर है जिसका लास्ट का डिजिट 1 और 9 है, जैसे एग्जांपल देखो इसका 11, 29, 39, 89, 101। तो इन सारे डिजिट का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करते हो और जो आंसर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ओके, सिमिलरली 2 एंड 8, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट का डिजिट 2 है या 8 है तो उसका स्क्वायर करने पर आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो हमेशा 4 मिलेगा। डन, तो सिंपली पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया 3 2 1 7 8 6 2, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। मतलब स्क्वायर है मींस इसके स्क्वायर करने के बाद में इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो आप टोटल पूरा मल्टीप्लाई करो, और एमसीक्यू क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का या हाफ मार्क्स का आपके लिए। ठीक है, तो हाफ मार्क्स के लिए आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, तो इसलिए आपको ये एक फॉर्मूला या ट्रिक जो भी है वो याद रखनी पड़ेगी कि 2 आया तो 4 बनेगा, सिमिलरली लास्ट का डिजिट 3 एंड 7 आता है तो 9 बनेगा, 4 एंड 6 आता है तो 6 बनेगा, 5 का 5 ही रहता है, और 0। अच्छा, मान लो आपको बोला जाए 10 का स्क्वायर फाइंड करो, 100 का स्क्वायर फाइंड करो, या 1000 का स्क्वायर फाइंड करो। तो इसमें बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है और उसके लास्ट का डिजिट 0 है तो उस 0 की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। सिंगल 0 है तो डबल 0, डबल 0 है तो 4 टाइम्स 0, 5 0 है तो 10 टाइम्स 0 आ जाएगा। डन। और एक बात, अगर आपसे पूछा जाए इज गिवन नंबर is perfect square,
ठीक है, इसके भी दो मेथड है, एक तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा बाय ऑब्जर्विंग, डायरेक्टली देख के बता देंगे कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो सारे मैथमेटिक्स में जो भी डिजिट है वो बनेंगे तो इन्हीं से, ठीक है। उनका स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट तो देखो 1 4 9 6 5 और 00 आया, मतलब अगर आपको ऑड जीरो मिलता है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं, या 2 3 7 8 1 2 3 4 5 6, अगर आपको किसी भी नंबर के पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरो, मतलब मान लो 1 जीरो है या 3 जीरो है या 5 जीरो है, या किसी के पीछे 2 मिल गया, जैसे 42 802 70 800, ठीक है, 808 ले लेते हैं यहां पे। अब देखो लास्ट का डिजिट 2 है, 2 है, 0 ऑड है, मतलब ऑड नंबर है 0 के, एंड 808, जिस भी नंबर का लास्ट का डिजिट 2 3 7 8 एंड जीरोस के क्वांटिटी ऑड में हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बाय ऑब्जर्विंग यू हैव टू टोल्ड देम और राइट द आंसर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट 2 3 7 8 एंड जीरो की क्वांटिटी ऑड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। डन। अब देखो एक और बात, यहां से स्क्वायर करोगे तब ये मिलेगा, ठीक है, ये तो आया स्क्वायर, ठीक है। अब ये उल्टा भी चलता है, कैसे? स्क्वायर रूट, इसको भी अभी हम डीपली में पढ़ेंगे। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट का डिजिट इनमें से कोई एक है, मान लो दे दिया 81, आपसे पूछ लिया जाए विच इज द 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करते टाइम कौन कौन सी यूनिट डिजिट हो सकती है, जो आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है। तो 81 1 या 9 होगी। डन। तो अभी हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं पहले, ताकि आपको कुछ समझ में आने। डन। ये टेबल आप बना लेना, जो टेबल बनाइए, ठीक है, और ये भी आप नोटबुक में लिख लेना। सिक्स पॉइंट वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What will be the unit digit of the squares of the following numbers? जो अभी हमने सीखा था, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे मैं नंबर्स लिखता हूं, कंटिन्यू 81 272 3853, ये फोर्थ क्वेश्चन है, एंड 12796, कौन सा है ये? 9। ये कुछ क्वेश्चंस में कर रहा हूं, 12796, ठीक है। एक ये भी ले लो 8th वाला, 8 क्या है? 99880। आपसे पूछा गया है आफ्टर स्क्वायरिंग ऑफ दिस नंबर व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। इनका स्क्वायर करने पे कोई नंबर आएगा, तो जो वो कोई नंबर आया है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वही बताना है। तो लास्ट का डिजिट क्या है? 1, तो 1 ही बनेगा। 2 का क्या बनता है? 4। 3 का क्या बनता है? 9। 6 का क्या बनता है? 6। 0 का क्या बनता है? 00 बनता है। तो इन शॉर्ट 0 का 0 ही आएगा। डन। अब देखो द सेकंड क्वेश्चन, द
द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वी हैव टू गिव रीजन। तो अभी हमने क्या बताया था, 2, 3, 7 एंड 8 अगर ये किसी नंबर के लास्ट के डिजिट हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एंड जीरो की क्वांटिटी ऑड नंबर में है तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट में 7 है, सेकंड में 3, थर्ड में 8, 4 में 2, 5 में ऑड नंबर की क्वांटिटी देखो 3 जीरो गिवन है, इट मींस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 एंड ऑड क्वांटिटी ऑफ 0। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर एक सिंपल से स्टेटमेंट में देता हूं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा आंसर में भी, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर में भी ऑड नंबर में ही मिलेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं, अब सुनो। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, सिंपल ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन मिलेगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 सेल्फ करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 एक ट्रिक है। अब देखो बच्चों मैथमेटिक्स में जो कहते हैं ना टीचर्स की शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक बनी है वो बेसिक से बनी है, ठीक है। अगर आप इन कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे किसी कोचिंग में या किसी भी बड़ी क्लास में तब वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक निकली कहां से, इन छोटी क्लासों से ही शॉर्ट ट्रिक निकली है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैटर्न है, उस पैटर्न से शॉर्ट ट्रिक बनी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैथ्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमेशा एक पैटर्न से ही बनेगी, ठीक है। क्या पैटर्न है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब ये कितना आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर। अभी देखो हम डिस्कस करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 3 सा 9। अब देखो एक और नंबर, अब ये बना कैसे ये देखना। ओके 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डन। दो कंटिन्यूस नंबर का स्क्वायर का सम, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ 2 कंटिन्यूस स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंटिन्यूस नंबर। दो लगातार नंबर जो आ रहे हैं, 2 के बाद 3 आता है मैथ्स में, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, हो रहा है। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और उसका भी स्क्वायर किया तो आंसर क्या बनेगा। अब 6 के बाद मैथ्स में क्या आता है, 7, 7 का स्क्वायर, आंसर बनेगा 49। हो गई, एक पैटर्न चल रहा है ये, तो इसका आंसर क्या बनेगा। अब ये देखो a का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर प्लस a इंटू बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अच्छा ये a भी हो जाएगा, a इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर। ये बन गई मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक। इन योर नेक्स्ट क्लासेज या जब भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो टीचर बोलेगा देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, तो शॉर्ट ट्रिक कहां से सीखी उसने भी, क्लास 8 से सीख के आया है।